Hello my dear friends, welcome to VNP campus. Today we will discuss about present perfect tense. ठीक है ना? तो आज देख रहे हैं सेशन आप लोग। आई होप ऑडियो और वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर होगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है ना? एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, इसकी पहचान की बात करें बालक। ठीक है ना? इसकी बात करें हम लोग पहचान की, तो जो हिंदी का वाक्य होता है बालक, वो होता है जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ठीक है ना? इतना तो हमको समझ में आ गया वाला। ठीक है ना, कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या चीज है। देखिए ये जो दिया हुआ है, या है, ई है, ये क्या चीज बोला है भाई। तो देखिए जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि तुमने खाना खा लिया है। देखिए आया कि नहीं आया, लिया है, जैसे कि दिया है, किया है। समझने वाला, जैसे कि तुमने क्या की है, ऐसे करके लास्ट में जब आए ना या है, ई है, ए है, तो आप समझ जाइएगा वह वाक्य कैसा है। वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम लोग अगर एक एक करके इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ऐड करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ऐड करते हैं। देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? अगर जिसको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? वो वैसे सेंटेंस वाला मैं डिस्क्रिप्शन में वाला वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है? देखिए अगर निगेटिव की बात करें बच्चा, तो क्या करना है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ओनली वन नॉट ऐड कर देना है। ये बात क्लियर है? देखिए अगर जब बात आए कब, कहाँ, क्या, कैसे वाली, यानी कि जब स्टार्ट हो बच्चा सेंटेंस एच बी से, हेल्पिंग वर्ब से, या जब सेंटेंस स्टार्ट हो डब्ल्यू एस से, तब हम वो दो प्रकार से होता है। एक होता है जो यस या नो टाइप का, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप से। ठीक है ना? जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो बात समझिए, जब सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आया, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली डब्ल्यू एच ही पहले रखते हैं। ठीक है ना? इसके बाद यानी कि ये वाला हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं, याद करिए, तुम कहाँ रहते हो, ये उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है ना? तो मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वेयर डू यू लाइव। ठीक है ना? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब जो ये बच्चा जो वेयर है, ये देखिए कहाँ आपका क्या है, बीच में आया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डब्ल्यू एच रख दिया। क्लियर है? तो जब सेंटेंस के बीच में आए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आप स्ट्रक्चर सबसे लास्ट वाला लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे सबसे पहले आप डब्ल्यू एच लिखेंगे, इसके बाद हैज हैव लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या क्वेश्चन मार्क रहेगा बच्चा। क्लियर है इतना बात? तो ये आपका स्ट्रक्चर है बच्चा। ठीक है ना? आगे देखते हैं किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगता है। ठीक है ना? तो वो चीज हम जानते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चा। क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, सॉरी ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चा। ठीक है ना? तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम लोग लगाते हैं क्या चीज, बताइए? हैव लगाते हैं बच्चा। क्या लगाते हैं, हैव। क्लियर ना? अगर यही अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे वो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वह आगरा गया है, वह आगरा गया है, तो हम क्या बोलते हैं, ही। देखिए ही सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो हमने लगा दिया हैज, ही हैज। इसके बाद गया, जाना। ठीक है ना? तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, याद करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बच्चा। ठीक है ना? तो गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, गॉन। ही हैज गॉन, कहाँ गया बच्चा, वो आगरा गया है। ठीक है ना? क्लियर है? फुल स्टॉप, ही हैज गॉन टू आगरा। क्लियर है? अगर सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, तो उसके साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम लोग हैज लगाते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना? देखिए अब कुछ ऐसे वर्ड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ बच्चा। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, ठीक है ना, क्या दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको
उसमें दे देता है कि आप इसमें टेंस भरिए, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कौन सा टेंस भरे और कौन सा नहीं भरे। तो आपको कुछ ऐसे शब्दों को जानना पड़ेगा बच्चा, ठीक है ना। जैसे अगर आपके वाक्य में यानी एक वाक्य ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दे दे कि आपको इसमें एच बी भरना है, ठीक है, और चार ऑप्शन आपको दे दे और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या भरें, तो आपको कुछ शब्दों को पहचानना है, जैसे कि एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑक्सेशनली, ऑफेन, सेवरल टाइम, ऑलरेडी, एट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ। ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं बच्चा, ये अगर आपके वाक्य में दिए हों यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप आराम से सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज और हैव को आप फिलअप कर सकते हैं। समझे बात को। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज हैव को फिलअप कर देंगे। सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं तो आप इनकी पहचान कर सकते हैं, और ये सारे के सारे सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट बोलिए परफेक्ट में है, ठीक है ना। आई होप सभी को ऑडियो और वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे अगर मिल जाए अप टू प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय तक, सिंस मिल जाए, फॉर मिल जाए, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स मिल जाए, ठीक है ना, जैसे अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान, जैसे ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर अंतिम कुछ सालों के दरमियान। अगर ये सारी चीजें मिल जा रही बच्चा, तो आप समझ जाइए कि आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है बच्चा। क्लियर है। और बात समझ लीजिए, जब भी इसमें पहचान के बाद मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। देखिए चुका है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं, देखिए आया है, आया, लिया, दिया, किया, और लास्ट में है हूँ हो ऐड रहेगा बच्चा, ठीक है ना, है हूँ हो। तो आप समझ जाइएगा सेंटेंस जो है बच्चा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए कुछ छोटे छोटे हम लोग वाक्यों को बनाना सीखते हैं और कैसे कैसे बन रहा है देखते हैं, ठीक है ना। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चा कि राम घर जा चुका है। देखिए ये आपका है पॉजिटिव सेंटेंस और ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस, और ये दोनों जो है बच्चा वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। और मैंने क्या बताया था, देखिए जब भी कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आपको आ जाए सब वाक्य के बीच में, कहाँ पर आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हम उस डब्ल्यू एच को ही रखते हैं। आइए के करके बनाते हैं, जैसे राम घर जा चुका है, तो हो जाएगा कि राम हो गया। देखिए राम सिंगुलर है क्योंकि मैंने बताया था जितने भी नाउन या कह लीजिए बच्चा नेम, नाउन या तो नेम, वो सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। समझ आई बात। तो देखिए राम के साथ हम लोग लगा देंगे हैज। क्लियर है। तो राम हैज, देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका एच बी हो गया। इसके बाद आपको लगाना है मेन वर्ब, ठीक है ना। अभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना, यानी जा चुका है। तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है बच्चा, गो होता है, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो इसलिए हो जाता है गोन। राम हैज गोन, कहाँ चला गया भैया, टू हाउस। आप होम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहेगा, निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देना, बाकी इधर भी सब लिख देना और इधर भी सेम चीज लिख देना आपको। क्लियर, और फुल स्टॉप लगा देना। आई होप इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आप देख रहे हैं तीसरे वाले में कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही दिया है कब, क्या, कहाँ, कैसे दे दिया है, तो अब तब क्या करेंगे आप, तब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, देखो सिंपल सा आइडिया बच्चा। देखो ये जो हैज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको आगे कर देना है, यानी सब्जेक्ट के आगे कर देना है। जैसे हैज राम गोन टू हाउस, बस लो क्लियर हो गया भाई। अच्छा इसमें क्या दिया है तो और आसान है, सिर्फ और सिर्फ सामने आपको व्हाट लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चारों बन गया आपका। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, सेंटेंस। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप बनाएंगे। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने खाना खा लिया है, उसने मुझे गाली दिया है, राम ने उसे टॉफी दिया है, ठीक है ना। दो चार सेंटेंस मैं और लिख दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको बना के बताइएगा, ठीक है ना, कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं, अच्छा यहाँ पर उसने की स्पेलिंग क्या होगी एक बार मैं जानना चाहूंगा। देखिए तो उसने की स्पेलिंग यहाँ पर बच्चा ही होगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए जैसे कुछ और सेंटेंस मैं यहाँ नोट कर देना चाहूंगा कि उसने मुझे पीटा है, ठीक है ना। जैसे उसने मुझे पीटा है, देखिए आ है, या है, ये सब आ गया कि नहीं है बताइए, क्लियर है।
तो इन 4 सेंटेंस का आप लोग टोटल बनाएंगे, अर्थात पॉजिटिव भी बनाएंगे और नेगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।